नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है ये रहने वाला है पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स के ऊपर। पिछले वर्षों में जितने भी बिहार पुलिस के द्वारा आयोजित परीक्षाएं थी, उसमें जितने भी अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आप इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और साथ में जो कुछ भी करंट के अनुसार से होगा, करंट अफेयर्स का डाटा होगा, उसको हम लोग नए डाटा के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। हालांकि ये क्लास काफ़ी छोटी होगी लेकिन इम्पोर्टेंट होगी। इस क्लास से आपको 1 या 2 नंबर रहने वाला है। जैसा कि आपने प्रैक्टिस सेट भी लगाया होगा, तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बेहतरीन तैयारी ईमानदारी के साथ कराई जाती है, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आशा भोसले को। वर्ष 2001 के लिए संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया है। भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ये वर्ष काफी इम्पोर्टेंट है। 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था, देवकी रानी रौरिक को दिया गया था दोस्तों। तो देवकी रानी को सम्मानित किया गया था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये आपके पास रिसेंट डाटा भी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए 2022 में किसको दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जब तक प्रश्न पूछा गया था तब तक किसी ने नहीं जीता था। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी। यह दोस्तों 6 क्षेत्र में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न काल तक किसी भी भारतीय को रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु वर्ष 2009 में राइबोसोम की संरचना व कार्य प्रणाली की खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकट रमन रामकृष्णन के साथ साथ थॉमस स्टीच जो अमेरिका के हैं और अदा यानोथ जो महिला है इजराइल की, इनको भी दिया गया था। तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे दोस्तों, वेंकट रमन रामकृष्णन को। इनको 2 विदेशियों के साथ मिला है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? तो ये 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं शबाना आजमी। शबाना आजमी ने 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। इनको 1975, 1983, 1984, 1985 और 1999 में यह पुरस्कार मिला था। वर्ष 1988 में उन्हें पद्मश्री द्वारा भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये है नेल्सन मंडेला, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी यानी कितने लोगों को एक साथ दिया जा सकता है? तो ये 3 लोगों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है।
जो कि अधिकतम 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सैयद शहीद हाकिम को। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। वर्ष 2017 में फुटबॉल के क्षेत्र में सैयद शाहिद हकीम को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में यह पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरद कमल को मिला है। तो 2022 वाला आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य को। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 13 से 19 वर्ष की बालिकाएं शामिल हैं। इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अक्टूबर 2013 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका संबंध जो है दोस्तों ये कमांडो ट्रेनिंग से है। सीमा राव मार्शल आर्ट्स में 7वां डिग्री ब्लैक बेल्ट पाने वाली इकलौती महिला कमांडो ट्रेनर हैं। वह एक कॉम्बैट शूटर, इंस्ट्रक्टर, फायर फाइटर एवं स्कूबा डाइवर भी हैं। सीमा राव पिछले 18 वर्षों से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एवं नेवी सहित पैरामिलिट्री फोर्स में कमांडोज को ट्रेनिंग दे रही हैं। इसी समर्पण और जज्बे के लिए उन्हें मार्च 2019 में राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो हमारा ये जो पहला कथन है यही सत्य नहीं है। 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, ये जो है गलत है। बाकी के कथन को देखते हैं तो इसमें दिया गया है दोस्तों 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 3 लोगों को मिला, ये कथन सत्य है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डल्फो और माइकल क्रैमर हैं, ये कथन भी सत्य है दोस्तों। तो गलत कथन केवल एक है हमारा, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना की। तो इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों अर्थशास्त्र वाले की 1968 में होती है, और अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार 1969 में रैगनर फ्रिश और जॉन टीनबर्गन को दिया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है रैगनर फ्रिश और जॉन टीनबर्गन को दिया गया था। अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार इसे 3 लोगों ने साझा किया था। ठीक है दोस्तों, यह अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रैमर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार गुइडो डब्ल्यू इम्मेंस, डेविड कार्ड और जोशुआ एग्रिस्ट को दिया गया था दोस्तों। तो ये 2022 वाला लेटेस्ट आपको ध्यान में रखना है कि इनमें जो है 3 लोगों को मिला था, जो है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबवी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हैं दोस्तों, आप इनको देख सकते हैं। बेन एस बर्नानके हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायवेक। इनको जो है दोस्तों बैंक और फाइनेंस क्राइसिस में जो रिसर्च किया इन्होंने, इसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला 2022 का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें से आप दीनदयाल उपाध्याय जो है दोस्तों,
इनको भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को मिला है। दीनदयाल उपाध्याय को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक साल में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान से। ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। इसे कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यह पुरस्कार के लिए गूगल द्वारा $1 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है। इस पुरस्कार का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इनका क्षेत्र गायन से है दोस्तों। भूपेन हजारिका जो है असम के एक भारतीय पार्श्व गायक, कवि और फिल्म निर्माता थे, जिन्हें सुधाकांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें असम तथा पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत के हिंदी सिनेमा में पेश करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1977 में पद्मश्री अवार्ड से तथा 2001 में पद्म भूषण, 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन सब से जो है इनको सुशोभित किया गया। 2012 में पद्म विभूषण तथा मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न 2019 में सम्मानित किया गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये पुरस्कार है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत में खेल में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न है। इसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में उनके शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है युवा मामले और खेल मंत्रालय। खेल पुरस्कारों की घोषणा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाने वाला 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है कुल 21। अब तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है, जिसे प्रदान किया गया है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कैप्टन बत्रा को कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1952 में। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया। यह भारत का असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती को वर्ष 2017 में हिंदी साहित्य में उनके उपन्यास मित्रों मराजनी योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो, ये रिसेंट है दोस्तों, करंट वाला है, को प्रदान किया जाएगा, मतलब अब दिया जा चुका है। 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार रघुवर चौधरी को गुजराती भाषा के लिए तथा सत्यव्रत शास्त्री को 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के लिए दिया गया।
वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार असम के कवि जो है नीलमणि फुकन को दिया गया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मेहरुन्निसा परवेज भारत की समकालीन महिला साहित्यकार और कथाकार हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1969 में उनका पहला उपन्यास आंखों की दहलीज प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य उपन्यास हैं करेजा, अकेला पलाश, पासंग आदि। 2016 में उन्हें डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ये है दोस्तों मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो है पोलैंड की रहने वाली हैं। अकेली ऐसी महिला है जिन्हें कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। मैरी क्यूरी को 1903 में पियरे क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता की खोज के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार तथा 1911 में पोलोनियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी पत्रकारिता, पत्र और संगीत में उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा और उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह 1917 में स्थापित किया गया था। इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये थी दोस्तों पुरस्कार सम्मान की क्लास। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जो कि रहने वाला है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ जब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।